हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहला टॉपिक क्या है इसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये प्रमेय का क्या कहती है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी इस प्रकार हों कि ए बड़ा है बी से, तो दो नए पूर्णांक Q व R इस प्रकार प्राप्त होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से भाग दे रहा हूँ 4 को, 3 से भाग दे रहा हूँ 5 को, 3 से भाग दे रहा हूँ 6 को, ठीक है। तो 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा? 1। 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा? 2। 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा? 0। और 3 से ही डिवाइड कर दिया 3 को, तो 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा? 0। तो आपने क्या देखा कि अपन भाग किससे दे रहे हैं? सभी पूर्णांकों को 3 से दे रहे हैं। तो आपने देखा जो शेषफल है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर से क्या हो जाएगा? 0। मतलब जो शेषफल है वो 0 होगा या 3 से क्या होगा? छोटा होगा। शेषफल जो है या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा और 3 से हमेशा क्या होगा? छोटा, ठीक है। जिससे अपन भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये प्रमेय है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसी को भी ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग किसी को भी ले लेते हैं। भाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है अभी आपको बताना पड़ेगा। भाज्य क्या होता है? जो इसके अपन अंदर लिखते हैं वो क्या होता है? भाज्य। जिसका अपन भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। जो अपना उत्तर आता है वो क्या होता है? भागफल। और जो यहाँ बचता है वो क्या होता है? शेषफल, ठीक है। तो इसमें इस एग्जाम्पल को लेते हैं तो भाज्य कितना है? 3 बराबर भाजक कितना है? 3 गुणा भागफल कितना आया? 1 प्लस शेषफल 0। इस एग्जाम्पल की बात करें तो भाज्य कितना है? 4 बराबर भाज्य कितना है? 3 गुणा भागफल 1 और शेषफल कितना है? 1। इसमें देखें तो भाज्य 5, भाजक 3, भागफल 1 और शेषफल 2। फिर भाज्य कितना है? 6, भाजक 3, इसमें भागफल 2 और शेषफल कितना है? 0। तो आपने क्या देखा? जो ये हमारे शेषफल बच रहे हैं वे या तो 3 से छोटे हैं या तो 0 हैं या 3 से क्या होंगे? छोटे होंगे। मतलब ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि दो पूर्णांकों में बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग देंगे, ये तो भागफल आएगा और ये आएगा शेषफल। और जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अपन इससे क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे? अपन देखेंगे क्वेश्चन को, तो देखा अपन ने कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या क्या है? छोटी है। तो अपन ये लिखेंगे कि यहाँ 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो रफ कॉपी में क्या करेंगे? 225 में 135 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 135 का 135 बचे 0, 12 में से 9 3 गए तो 9
और ये 0। तो क्या देखा अपन ने, वही वो प्रमेय लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है यहाँ पे 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुणा भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 90। तो यहाँ देखेंगे ये शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते रहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ r बराबर कितना आया 90, जो बराबर नहीं है 0 की, 0 के बराबर नहीं है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगेगी। अब लगेगी किस पे देखते हैं। यहाँ से जो भाज्य है क्या था 135 बराबर में जो शेषफल आया इन दोनों पे लगाएंगे, भाज्य पे और शेषफल पे। फिर सिर्फ कॉपी में लगा दो, 135 को डिवाइड कर दो किससे 90 से, तो 90 एकम 90, शेषफल कितना बचा 4 45। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 45। तो फिर से देखा अपने शेषफल कितना आया 45। लिखेंगे वही बात, यहाँ r बराबर कितना है 45 जो बराबर नहीं है 0। फिर से अपन दो किस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 90 पे और 45 पे। तो रफ कॉपी में क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, शेषफल कितना आया 0। तो वही लिखेंगे यहाँ r बराबर कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए, जिस स्टेप में शेषफल 0 आ गया उस स्टेप में अपन क्या करेंगे, वहीं पे आके अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खत्म हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे r बराबर 0 आ गया, इसलिए शुरुआत में कौन सी दो संख्याएं थी 225 व 135 का HCF कितना आया। जिस स्टेप में शेषफल 0 आया उस स्टेप में अपन भाग किसका दिया अपन ने 45 से, तो इसका शेषफल HCF कितना आया 45। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट करें आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात करो। तो वही तरीका अपना क्या करना है, अपन ने देखा कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या क्या है छोटी है, तो वही लिखेंगे अपन आंसर में। यहाँ 38,220 बड़ा है किससे 196 से। तो अपन क्या करेंगे रफ कॉपी में 38,220 में 196 का भाग देंगे, 196 से डिवाइड करेंगे किसको 38,220। अब भाग देना आपको आना चाहिए, 196 का पढ़ा ना तो आपको आता न मेरे को आता। तो क्या करेंगे गुणा करके देखेंगे 196 का 196 दूनी दोबारा 9 दूनी 18 19 2 1 3 392 बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया बड़ा। तो 196 का 196, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बचे 7, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतारा अपन ने 2। तो 196 का पाड़ा पढ़ेंगे अपन 8 बार पढ़ के देखते हैं। 8 छक्का 48, 4 8 72 4 76 7 8 7 15। अभी छोटा देखो इससे 9 बार पढ़ के देखते हैं। 9 छक्का 54, 5 9 9 81 5 86 8 9 8 17। 10 बार तो पढ़ ही नहीं सकते, तो 9 बार पढ़ा अपन ने, तो कितना आया 1764। 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 0 यहाँ 0, और ऊपर से उतारा अपन ने क्या 0। 196 का पाड़ा पढ़ेंगे अपन। अब 5 बार पढ़ के देखते हैं। 5 छक्का 30, 45 48 9, हाँ कितनी बार पढ़ा अपन ने 5 बार, तो कितना है 980। तो अब अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपना शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। देखो तो अपन ने लिखा कि 38,220 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 0 आ गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में शेषफल 0 आ गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहीं पे आके रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी। तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ
r बराबर 0, इसलिए शुरुआत में अपन ने कौन सी दो संख्या ली थी, 196 व 38220 का HCF। कैसे देखते हैं बताओ जल्दी से, कैसे देखते हैं? जिस स्टेप में अपना शेषफल 0 आए उस स्टेप में अपन देखते हैं कि अपन ने भाग किसका दिया था 196 का। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में उत्तर आ गया, आंसर आ गया। बच्चे स्कूल में बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कराओ, ये सबसे बड़ा, दिखने में सबसे बड़ा, लेकिन एक स्टेप के अंदर ये खत्म हो गया। तो वीडियो को रोकें और नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है कि 867 व 255 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें। तो वही तरीका अपना देखिए, अपन ने क्या देखा कि यहाँ 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो रफ कॉपी में वही काम, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। 867 को डिवाइड किया अपन ने किससे, 255 से। 255 ही है ना, हाँ 255 है। 3 बार 255 का पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 5 दिया 15, 16, 7, 4 बार पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 4 बार पढ़ के देख लो, 255 का पढ़ा 4 बार, 5 चौका 20, 2 22, 10 बड़ा हो गया ना। तो 3 बार पढ़ा अपन ने, कितना है 765, 201। तो वही भाज्य बराबर, भाज्य कौन है 867 बराबर भाजक कितना है 255 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल कितना आया 102। अपन ने देखा कि r 0 नहीं आया, अपना शेषफल 0 नहीं आया, वो लिखेंगे यहाँ r बराबर 102 जो बराबर नहीं है 0। इसलिए किस पे अपन वापिस से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, भाजक पे और शेषफल पे। तो 255 बराबर 102, 255 में भाग देंगे किसका 102 का। तो 255 में एक भाग दिया 102 का, तो 2 बार गया 204, 1 5 51। कितनी बार भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल 51। फिर से अपन ने देखा कि r बराबर कितना है, यहाँ r बराबर 51 जो बराबर नहीं आया अभी भी 0। फिर से अपन किस पे यूक्लिड विभाजन में लगाएंगे 102 पे और 51 पे। तो रफ कॉपी में लगाते हैं 102 पे और 51 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। लगाइए आपने, कैसे लगाते हैं देखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दोगे, 102 में 51 का भाग लगाओगे तो 2 बार लगेगा और शेषफल कितना आया 0। तो भाज्य बराबर 102 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आते अपनी आंखें चमक गई। देखा अपन ने कि यहाँ r बराबर कितना है 0, इसलिए शुरुआत में अपन ने कौन सी दो संख्या ली थी 867 व 255 का HCF कितना आया 51। जिस स्टेप में शेषफल 0 आए उस स्टेप में अपन देखते हैं कि भाग किसका दिया अपन ने 51 का दिया, तो वही हमारा क्या होता है HCF। और देखते हैं जैसे इन दो पे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई, किन पे 255 पे और 102 पे, उनका भी HCF 51 होगा। 102 और 51 का भी HCF क्या होगा 51 होगा। 867 और 255 का भी HCF क्या होगा 51 होगा। तो ये अपन ने सीखा, क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF ज्ञात करना। इसके कुछ और प्रयोग हैं वो देखते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। क्या बोल रहा है ये कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी, क्या होती है, क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक इस तरह से हो, किस तरह से हो कि a बड़ा हो b से, तो उस पर उन पे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो क्या कहती है a बराबर bq + r, जहाँ जो r है जो शेषफल है वो क्या होगा 0 से बड़ा हो सकता है और उसके बराबर होगा, 0 के बराबर उससे बड़ा होगा, और b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो अपन मानेंगे इस क्वेश्चन में, मानेंगे अपन को विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। विषम पूर्णांक सिद्ध करना तो मैं मानूंगा, माना a कोई धनात्मक
विषम पूर्णांक है, यहां b बराबर क्या है 6। बोले सर 6 कहां से है? क्वेश्चन को देखेंगे अपन कि विषम पूर्णांक सिद्ध करना है तो मैंने विषम मान लिया, a को मैंने क्या माना? विषम पूर्णांक माना। और b कहां से मिला मुझे? यहां से 6 + 6 + 3 6 + 5, यहां से मुझे क्या मिला? b मिला, b का मान यहां से मिला। तो अब मैं a पे और b पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा, इसलिए यूक्लिड यहां क्वेश्चन में लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा होगा और उससे बराबर होगा r, और छोटा हमेशा किससे होगा? b से। तो b की जगह अपन वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह क्या रखेंगे? 6। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 6Q + R, जहां 0 से बड़ा होगा r और छोटा किससे होगा? b से, और b कितना है? 6 से। तो इसलिए r के क्या क्या मान हो गए वहां से देखते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बोल रही है कि r का जो मान है 0 या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा क्या होगा? छोटा। तो अपन बारी बारी से ये r के सारे मान लेते हैं। देखो, जब r बराबर हुआ 0, जब r की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहां पुट करेंगे इसमें। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6Q + 0, और 0 चाहे प्लस में लिखो चाहे मत लिखो। r बराबर कितना होगा? 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6Q + 1। r बराबर हो जाए 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6Q + 2। r बराबर हो जाए 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6Q + 3। r बराबर हो जाए 4, तो a बराबर कितना होगा? 6Q + 4, और r बराबर कितना हो जाए? 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6Q + 5। r के यही मान थे, सारे मैंने बारी बारी से ले लिए। देखो देखो, तो a के क्या क्या मान है? 6Q, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। लेकिन अब अपन यहाँ पे आके वापस चलते हैं अपने शुरुआत में। तो मैंने a को क्या माना था? धनात्मक विषम पूर्णांक माना था। क्या माना था? विषम। अब आप कोई भी संख्या दिमाग में सोचो, ये देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी संख्या दिमाग में सोचो, मान लेते हैं a बराबर, है ना, कोई भी संख्या सोचो दिमाग में। मान लो मेरे दिमाग में 5 आ गई, 5 को मैंने 6 से गुणा किया तो कितने आए? 30। 5 नहीं आके 6 आ गई, तो 6 को 6 से गुणा किया तो कितने आए? 36। मतलब किसी भी संख्या को अपन 6 से, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसको अपन 6 से गुणा करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमेशा सम संख्या आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो अपन ने देखा कि किसी भी संख्या को अपन 6 से गुणा कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सम आएगा। अब देखो यहाँ पे, इसको मैंने 6 से गुणा किया, सिर्फ कोई भी संख्या है, ये क्यों कोई भी संख्या है, उसको मैंने 6 से गुणा किया तो हमेशा क्या आएगी? सम। इसको देखते हैं, किसी भी संख्या को 6 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू सम है, सम में 1 जोड़ दूंगा तो ये क्या आ रही है? विषम आई। ये क्या आई? सम आई। ये सम संख्या है, सम में 2 जोड़ूंगा तो वो भी क्या आएगी? सम आएगी। सम में 3 जोड़ूंगा तो वो क्या आ जाएगी? विषम आएगी। सम में 4 जोड़ूंगा तो वो क्या आएगी? सम आएगी। और सम संख्या में 5 जोड़ूंगा तो वो क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को 6 से गुणा कर देंगे अपन तो हमेशा सम संख्या आएगी। आप सोच के देख लेना, कितने भी 10, 15, 20 कोई भी वैल्यू सोच के उसको 6 से गुणा करोगे तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या आएंगी? सम। और किसी भी सम संख्या, ये तो सीधी सम होगी, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो विषम होगी, 2 जोड़ेंगे तो सम, 3 जोड़ेंगे तो विषम, 4 जोड़ेंगे तो फिर सम, 5 जोड़ेंगे तो विषम। लेकिन अब शुरुआत में चलते हैं, अपन ने a को धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, जो सम नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता। वही बात अपन अब आंसर में लिखेंगे। देखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे अपन कि चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है
जो 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ए को विषम माना था और ये सारे क्या आ रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, तो इस रूप का नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के बचे, सम वाले हटा देंगे तो किस रूप के बचे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, देख लो, वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब क्या बोला, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाला एक आर्मी का बैंड है। सेना कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सेना में कितने हैं जवान हैं, 616, और बैंड में कितने जवान हैं, 32 हैं। इनके पीछे पीछे इन सेना की टुकड़ियों को चलना है और इस तरह से पंक्तियों में, स्तंभों में चलना है, और इनमें जो स्तंभों में जो संख्याएं हैं वो सबकी क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। अधिकतम संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान। तो अपन क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन दोनों का क्या निकाल देंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तरीका वही, 616 में, रफ कॉपी में 616 में भाग देंगे 32 का, 32 का 32, 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 2 और 6। अब 32 का पाड़ा पड़ा अपन ने 9 बार, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288। 16 में से 8 गया 8, 0 और 0। तो क्या किया अपने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखा अपने R0 नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अपन इसका क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो लिख देंगे यहाँ R बराबर कितना है 8, जो बराबर नहीं है 0, इसलिए अपन क्या करेंगे 32 और 8 पर वापिस से क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 32 में 8 से भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा 4 प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आएगा 0, यहाँ 0 आती है, अपनी आंखें चमक गई। R बराबर कितना है 0, इसलिए 616 व 32 का HCF कितना आया, जिस स्टेप में शेषफल 0 आया उसमें अपन ने भाग किसका दिया, 8 का। तो शेषफल HCF कितना आया, 8 आया। मतलब कितने स्तंभ बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे, जिनमें बैंड के पीछे सेना चलेगी और इनमें सभी में समान संख्या रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब सम विषम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अपन लेते हैं, अब सम विषम मानना ही नहीं अपन को, अपन मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ b का मान कितना आया 3। ये सिद्ध करने वाले से अपन पकड़ेंगे कि b की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब a पे और b पे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखो a बराबर BQ प्लस R
जहाँ 0 से बड़ा होगा r और उसके बराबर हो सकता है, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो लगाते हैं, a की वैल्यू कितनी है a, b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस r, जहाँ 3 कहाँ से है, b का मान 3 है ना क्वेश्चन में, q कोई भागफल है और r क्या है, कोई शेषफल है। तो जहाँ 0 से बड़ा होगा r और छोटा किससे होगा, 3 से। तो r के क्या क्या मान है, r बराबर आया 0 1 2, 3 तो होगा ही नहीं। तो बारी बारी से अपन ये सारे मान लेंगे। जब r बराबर हो जाए 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस में r की जगह 0 चाहे लिखूं चाहे मत लिखूं। तो a का मान कितना है, 3q। लेकिन मुझे a सिद्ध नहीं करना, मुझे क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है मुझे। तो दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। करने पर इधर क्या होगा, a स्क्वायर, इधर वर्ग करूंगा तो 3q की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर 9, q की स्क्वायर q स्क्वायर। अब मुझे चूंकि मुझे क्या सिद्ध करना है, 3m सिद्ध करना है, तो a स्क्वायर बराबर 3 यहाँ से अलग करूंगा, गुणा 9 के टुकड़े कर दिए ना, 3 गुणा 3 q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या आया, 3 ये पड़ा है और इसको मैंने क्या मान लिया m, जहाँ लिख दो m क्या है 3q स्क्वायर। तो पहली बात सिद्ध होगी, पहली बात सिद्ध हुई है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। ठीक है, अब ये भी सिद्ध करना है मुझे। तो अब ये कैसे सिद्ध करें, तो r का मान अब क्या ले लेते हैं 1। जब r बराबर हो जाए 1 तो a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि मुझे वर्ग सिद्ध करना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं मैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे, इधर तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर लगेगी 3q प्लस 1 की होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं 3 की q की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, जो क्या है गलत है। ऐसा नहीं करना है, दो पद हैं इधर और मुझे स्क्वायर करनी है तो होल स्क्वायर लगेगी। गुणा में होते ना, यहाँ प्लस की जगह गुणा का निशान होता तो अलग अलग स्क्वायर कर देता। अभी प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो ऐसे होल स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे सोल्व करें सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें सरसमीका क्या कहती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है मेरे पास 3q, b की जगह क्या है 1, तो कहता है a स्क्वायर, तो किसकी स्क्वायर 3q की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर प्लस तो प्लस 2, a की जगह 3q और b की जगह 1। सोल्व करते हैं इसको फटाक से। देखो भाई, देखो 3q की स्क्वायर क्या आई 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब देखो मुझे एक चाहिए ना, एक चाहिए ना इसमें सिद्ध करने में, तो एक तो पीछे लेके जाऊंगा इसको। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 2q। दोनों में से मैंने 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे 3 लाना है यहाँ पे। प्लस में क्या है 1, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया अब m प्लस 1, जहाँ लिख दो m आपने किसको माना 3q स्क्वायर प्लस 2q को। इधर क्या चल रहा है स्क्वायर। अब जब अपन r बराबर 2 लेंगे तो 2 की स्क्वायर कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी। एक स्टेप और भी होता है, वो उसने पूछा नहीं तो अपन सिद्ध भी नहीं करेंगे। तो अपन लिख देंगे कि अपन ने क्या देखा कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः वो बात लिख देंगे अपन, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझाया? तो वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, पहली प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार घन सिद्ध करना है, किस रूप का होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो करते अपन, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यहां b बराबर कितना है 3। बोले सर इतने क्वेश्चन बताए, उसमें तो आपने ये बताया कि b का मान यहीं से लेते हैं, अपन मान लेते हैं, यहां से लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें स्थितियां कितनी बनेंगी, देखो जब b का मान अपन 9 लेंगे तो r का मान क्या होगा, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक होगा। सारी वैल्यू रख रख के देखूंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है घन करना है, और b 3 का घन करूंगा तो 3 का घन कितना होता है 27, 27 में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, है ना। इसलिए मैंने छोटा करने के लिए अब b का मान जब मैं 3 लूंगा तो r के क्या क्या मान होंगे, 0 1 और 2, तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, 3 ही मान रख के दिखाने पड़ेंगे। यहाँ ये 9 ले लोगे तो 0 से लेके आपको 8 तक की वैल्यू सारी बारी बारी से रख के दिखानी पड़ेंगी, तो पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप एक क्वेश्चन करोगे, सारे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैंने b का मान कितना लिया, 3 लिया, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा r और छोटा हमेशा किससे होगा, b से। तो मान रखते हैं a का मान कितना है, b का मान कितना है 3q प्लस आर, जहां जो r है 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा और छोटा किससे होगा, 3 से। इसलिए r के मेरे पास क्या क्या मान है, 0 हो सकता है, यहाँ रखूंगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से तो छोटा है, 3 के नीचे बराबर का निशान नहीं है ना, 3 नहीं होगा, क्या होगा 3 से छोटा। तो ये मान होंगे, तो बारी बारी से ये तीनों लेते हैं अपन। जब r बराबर हो जाए 0 तो a बराबर कितना होगा, यहाँ रखूंगा r की जगह 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 3q। ये तो a है, लेकिन मुझे क्या सिद्ध करना है, घन, तो मैं दोनों तरफ घन कर देता हूं, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब घात 3 करने पर, a की क्यूब, इधर तो होगी सिंपल, इधर 3q की क्यूब, इधर तो a की क्यूब है, 3 की क्यूब, 3 गुणा 3 कितने होते हैं 27, q की क्यूब, तो a की क्यूब बराबर, यहाँ से मेरे को देखो, मेरे को 9 चाहिए तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या है 3q की क्यूब, 27 में से 9 कॉमन लिया तो कितने बचे 3, तो a की क्यूब 9m, m क्यों दिया मान, क्योंकि सिद्ध करने में मुझे m चाहिए, यहाँ लिख दो, यहाँ m क्या है 3q की क्यूब, पहला मान सिद्ध कर दिया अपन। दूसरा सिद्ध करते हैं, दूसरा कैसे सिद्ध करेंगे, ये मान कैसे सिद्ध करेंगे, r की वैल्यू अपन क्या लेंगे 1, तो लिखते हैं जब r बराबर हो जाए 1 तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1, कहाँ रख रहा हूँ ये मान, यहाँ रख रहा हूँ, a के मान ये, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करते हैं। इधर तो सिंपल a की क्यूब, इधर 3q प्लस 1 की होल क्यूब, इधर सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका कौन सी है सर, ये वाली, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। लगाते हैं उसमें a की क्यूब मतलब किसकी क्यूब, a की जगह क्या 3q की क्यूब प्लस b की क्यूब तो a की क्यूब प्लस 3 तो 3 a², a की जगह क्या है 3q की स्क्वायर, b का मान कितना है 1 प्लस 3a 3q
प्लस बी की स्क्वायर, इसको हल करते हैं। 3 की क्यूब 27 क्यू की क्यूब, 1 की क्यूब कितने होते हैं 1, 3 की स्क्वायर की तो 9, 9 को 3 से किया तो 27 क्यू की स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यू। ठीक है, 1 की स्क्वायर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो मुझे 1 चाहिए, 1 को पीछे ले जाऊँ, इनमें से तीनों में से मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन, 9 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचा 3 क्यू की क्यूब प्लस यहाँ से 3 क्यू की स्क्वायर प्लस 9 गया तो क्या बचा क्यू, और प्लस में क्या है 1, ये वाला 1 पीछे है, तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1, जहाँ m क्या है, m क्या माना मैंने 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू। ये हमारा दूसरा सिद्ध हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हुआ, 9m प्लस 1 के रूप का हुआ। अब तीसरा, दूसरी बात भी सिद्ध होगी। तीसरी बात क्या है 9m प्लस 8। अब ये कैसे सिद्ध होगा, जब r का मान मैं क्या लूँगा 2 लूँगा, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या आया 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर सरस्मी का इधर तो सीधा हो जाएगा, इधर a प्लस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b की जगह क्या है 2 प्लस 3 a b की स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं, 3 की 27 क्यू की क्यूब प्लस 8 प्लस 9 तिया 27 दूनी 54, 3 की स्क्वायर 9, 9 को 3 से किया तो 27 दूनी 54, और क्यू की स्क्वायर साथ में, 2 की स्क्वायर 4, 4 तिया 12 तिया 36 क्यू। मुझे 8 चाहिए, देखो पीछे 8 को तो पीछे ले जाऊंगा और इन तीनों में से क्या ले लूँगा कॉमन, 9 कॉमन ले लूँगा। तो a की क्यूब क्या आया 9, यहाँ से 9 चला गया तो क्या बचा 3 क्यू की क्यूब प्लस ये 8 तो पीछे चला गया, 9 छक्का 54 6 क्यू की स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस में 8, तो ये क्या बन गया 9m प्लस 8 a की क्यूब, जहाँ m किसको माना मैंने 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को। तो अपन ने क्या देखा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वो बात लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हुआ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक तो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई भी एक क्या है पूर्णांक है। तो इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से सिद्ध करेंगे अपन। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे सम भी सिद्ध करना है, देखो सम भी सिद्ध करना है और विषम भी सिद्ध करना है। अगर मान लो मुझे विषम, जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना अपना, कि उसमें विषम क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज, हाँ इसी में, तो उसमें तो विषम सिद्ध करना था तो मैंने विषम मान लिया था। अब मुझे इस क्वेश्चन में सम भी सिद्ध करना है और विषम भी सिद्ध करना है, तो मैं क्या मानूं, मैं मान लेता हूं, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, न सम माना मैंने न विषम माना, यहाँ b का मान कितना है 2। तो अब इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का,
ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है आर और छोटा किससे है, बी से। तो ए बराबर बी कितना है हमारा 2 क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा आर और छोटा किससे होगा 2 से। तो इसलिए आर के हमारे पास क्या क्या माना है, आर बराबर है 0 और 1। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, पूर्णांक होगा, पॉइंट वाली तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती आर। तो आर का मान 0 और 1 है। तो बारी बारी से लेते हैं। जब आर बराबर हुआ 0 तो ए बराबर क्या हुआ 2q, यहाँ रखा, यहाँ मान रखा। वर्ग तो सिद्ध करना नहीं ना, घन सिद्ध करना। तो आर बराबर 1, तो ए बराबर क्या आया 2q प्लस 1। आर के 2 ही मान है, दोनों ले लिए। अब आप सोचते हैं किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दो। क्यों? कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक को 2 से गुणा कर दो। आपके मन में आया 11 आया, उसको 2 से गुणा किया तो 22। क्या सम है क्या? हाँ सम है सर। सम कैसे पता चलता है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। 13 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी संख्या को 2 से गुणा करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, सम आएगी। और किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या आती है, विषम आएगी। तो आप यहाँ देखो कि सम पूर्णांक किस रूप का होगा, 2q के रूप का होगा, और विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, ये क्या बना, ये सम है, देख लो। और ये क्या है, विषम। तो आप लिख दो। इसलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी हुई यहाँ पे, एग्जाम्पल। और पूरी एक्सरसाइज तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।